नमस्कार साथियों, मैं अंकुर पारेख आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे साथियों, इस संडे को हुआ है राजस्थान सीएचओ पेपर और इसी पेपर का एनालिसिस करने और संभावित कट ऑफ के बारे में चर्चा करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अंत तक जरूर देखिएगा। बेटा, ये जो पेपर हुआ है, इस पेपर का स्तर कैसा रहा? पेपर के अंदर दो प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, नर्सिंग, नॉन नर्सिंग। इन दोनों में से किसकी भूमिका रहने वाली है सिलेक्शन की, और उसके बाद में संभावित कट ऑफ। आपने देखा होगा पेपर होने के लगभग 2 दिन बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम हथेली में सरसों उगाने के सिद्धांत पर काम नहीं करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जीके के क्षेत्र में हमारी बहुत अच्छी पकड़ है। ठीक है, कानून से रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं उनमें भी हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी कई फैकल्टी नर्सिंग और मेडिकल विभाग के अंदर भी काम करती है। तो हमने उन सबसे फीडबैक लिया है। अपने अपने स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग कोचिंग के अंदर हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, उन सबसे पूछा है। मेरा खुद का 8-9 सालों का अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन इतना श्योर है कि ये जो वीडियो बनाई जाएगी, इस वीडियो के अंदर जो कट ऑफ बताई जाएगी उसके आसपास ही कट ऑफ आपके एग्जाम के अंदर रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पेपर का स्तर कैसा रहा। तो बेटा, जो पेपर हुआ था उस पेपर के अंदर आपको पता है 150 क्वेश्चन थे, 450 नंबर का पेपर था। दो भागों में हम क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकते हैं, नर्सिंग यानी कि आपके सब्जेक्ट का नॉलेज, और उसके अलावा नॉन नर्सिंग जिसके अंदर जीके आ जाएगी, मेन बड़ा बड़ा रोल है। ठीक है, तो जो नर्सिंग के क्वेश्चन है, जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, वो भैया ज्यादातर विद्यार्थियों का और हमारी फैकल्टी का मानना है कि इजी टू मॉडरेट है। अधिकांश क्वेश्चन सरल थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें थोड़ी बहुत पढ़ाई अगर आपने करी है तो आप उनको करने में संभव होगे। लेकिन असली खेला कहां हो गया? असली खेला हो गया नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस में। नॉन नर्सिंग भैया मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट आए हैं। मैंने खुद ने क्वेश्चन देखे हैं और अगर आप चाहेंगे तो उनसे रिलेटेड वीडियो भी बना दी जाएगी। तो भैया जो क्वेश्चंस आए हैं वो मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। अगर आपने जोश जोश में तुक्के मार दिए, ठीक है, देखो आपके नर्सिंग में तो आपकी जो नॉलेज है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है तो वो काम आएगी, लेकिन नॉन नर्सिंग के अंदर तुक्के से काम नहीं चलेगा। और हमेशा मैं यही कहता हूं, राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम पास करनी हो, उस एग्जाम का आधार आपका जनरल नॉलेज ही है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जैसे लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान के अंदर फ्लाइंग ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान के अंदर जमादार भर्ती परीक्षा आने वाली है, राजस्थान राज्य के अंदर यहां तक कि आपके आयुष डिपार्टमेंट के अंदर कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आ रही है। सभी के अंदर राजस्थान जीके का एक बहुत बड़ा रोल है। और जीके का मतलब सिर्फ रटना नहीं है। कई लोग कहते हैं, ठीक है, एक बड़ी कोचिंग से मेरे पास में फोन आया था कि अंकुर सर आप है ना हमारे नर्सिंग वाले बच्चों को जीके पढ़ा दो। हमने कहा पढ़ा देंगे, तो लेकिन उनका अगला स्टेटमेंट था जीके तो कोई खास नहीं आती। ठीक है, नाम नहीं लेऊंगा, लेकिन भाई साहब उनको पेपर बता देना, जीके बहुत स्तर की आ रही है। और ये मानकर चलिए कि जो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस है वो ही आपके सिलेक्शन का आधार बनेंगे। चलिए भैया, अब पिछली बार की जो कट ऑफ थे, सारी कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं है, जनरल से हम आइडिया लगा लेंगे। पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो थी 215.3061। 215 क्वेश्चन, 215 नंबर कट ऑफ गई थी जनरल की। और इसी के पैरेलल आपके ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाओं की अलग अलग कैटेगरी में कट ऑफ रही थी। इस बार क्या चेंज है? सबसे पहले तो भैया इस बार सीट लगभग आधी है। पिछली बार से आधी सीट है, तो सीट आधी होने पर कट ऑफ कंपटीशन अपने आप बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन जो पेपर का लेवल है वो पिछले एग्जाम की तुलना में हाई है। पेपर का जो लेवल है वो पिछले एग्जाम की तुलना में हाई है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। ठीक है, लेकिन दूसरी बात क्या है, 90% उपस्थिति रही है। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि 90% उपस्थिति रही है, यानी कि हर बंदे ने, सीरियस कैंडिडेट ने पेपर दिया है, चाहे वो नर्सिंग के स्टूडेंट हो, बीएएमएस के स्टूडेंट हो, बीएचएमएस के स्टूडेंट हो, सबने दिया है।
तो भैया इन्हीं सभी आधारों को मानते हुए हमारी जो विषय विशेषज्ञों की टीम है, जो स्पेशली नीट के पेपर में, नर्सिंग के पेपर में, मेडिकल पेपर के अंदर पिछले 8-10 साल से लगी हुई है, उनके द्वारा जो फीडबैक मिला है, ठीक है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ इस बार 223 से 227 नंबर रहने की उम्मीद है। ठीक है, 5-5 6-6 नंबर महिलाओं के हर कैटेगरी में कम कर दीजिएगा। 223 से 227 नंबर कट ऑफ रहने की उम्मीद है जनरल मेल की। ठीक है, इसके बाद में भैया आपके आते हैं ओबीसी मेल। ओबीसी की पिछली बार 15 नंबर कम कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार नहीं जाएगी। मेरा जहां तक लगना है कि ओबीसी का कट ऑफ हमें जैसे बाकी राजस्थान के पेपर में लगभग जनरल के पास रहती है, इस बार 2-4 नंबर का ही अंतर रहेगा, इसलिए हमने कट ऑफ रखी है 212 से 219। पिछली बार वाला चमत्कार नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम ही रहेगी, 207 से 215 हमने मानी है। पिछली बार एससी एसटी की कट ऑफ लगभग बराबर रही थी, हम इस बार भी मानते हैं एससी एसटी की कट ऑफ एससी की रहेगी 193 से 200 और एसटी की रहेगी 195 से 204। इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, और अगर आपने पेपर दिया है तो एक बार आप अपने स्कोर भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम आपका फीडबैक ले सकें और इसके बात आगे आपके लिए विशेषकर नर्सिंग एग्जाम्स के लिए शिवी एजुकेशन हब एसईएच परिवार क्या करने वाला है। क्योंकि हमने जब ये चैनल बनाया था, मैंने जब इस चैनल का निर्माण करा था, तब मैंने पहली बात ये कही थी कि इस चैनल पर वो सभी काम होंगे जो आपके लिए है। ठीक है, आप डिमांड करिए, स्टूडेंट्स की वजह से ही अंकुर पारिक सर है, स्टूडेंट्स की वजह से ही एसईएच है। अगर आप चाहेंगे तो आपके लिए नर्सिंग की क्लासेज भी यहां पर लग जाएगी। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, जो आपके विषय विशेषज्ञ है, जो एक्सपर्ट टीम है, वो आएगी। अपना रोल तो किसमें है, जो सिलेक्शन का आधार है, यानी कि जनरल नॉलेज। चलिए बच्चों, आप सभी को अपने मोबाइल के अंदर एक छोटा सा काम करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जिस एप्लीकेशन का नाम है शिवी एजुकेशन हब। SEH आपकी एप्लीकेशन का नाम है। यहां पर आप हमारे राजस्थान के एग्जाम्स के लिए एक स्पेशल बैच चल रहा है, जिसका नाम है राजपुताना बैच। देखिए बेटा, राजस्थान के अंदर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आपको राजस्थान जीके पढ़नी होती है, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो मेडिकल फील्ड में है, कॉमर्स फील्ड में है, ठीक है, नॉन आर्ट बैकग्राउंड के हैं, उन लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जैसे सीएचओ, ठीक है, मेरी खुद के परिवार के 3 जनों ने सीएचओ पेपर दिया है, और तीनों का ये कहना था कि अंकुर भैया, आपने जो किताब हमें दी थी, आपने जो हमें पढ़ाया था, उससे काफी फायदा हुआ है। ठीक है, नो डाउट आपके सब्जेक्ट का रोल बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट ही सिलेक्शन दिलाती है, लेकिन सब्जेक्ट तो सबने पढ़ी है। अलग से जो चीज है उसको अगर आप स्कोर कर लोगे, उसके अंदर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से इंडियन जीके के भी यहाँ पर बैच चल रहे हैं। हमारी 2 ऐसी वैकेंसी है, एक राजस्थान के एग्जाम के लिए, एक इंडिया एग्जाम के लिए, जिनके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास ही इनरोल है। एक तो CPWD श्योर सिलेक्शन वाली बैच है, और एक फ्लाइंग ऑफिसर। इन दोनों एग्जाम्स के आप तैयारी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो मेरे यानी कि अंकुर पारिक के द्वारा पॉलिटी पढ़ना, तो हमारा एक बैच चल रहा है, संविधान बैच, जिसके अंदर में जीरो से लेकर हीरो तक, ठीक है, ये मेरा वादा है, जिस जिस एग्जाम के अंदर इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, आपकी स्टेट पॉलिटी आती है, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और उसके अलावा भी हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें हमारे महान संविधान के बारे में पता हो। चलिए बच्चों, इसके अलावा हमने आपके लिए एक इनिशिएटिव और चलाया है, जिसका नाम है नोट्स आपके द्वार। ठीक है, बच्चों के पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि कंटेंट नहीं मिलता है। इंडिया के अंदर कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके नोट्स आपके पोस्टल एड्रेस पर भिजवाने की गारंटी ये अंकुर पारिक करता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक नंबर दे रहा हूं, इन नंबरों पर फोन कीजिएगा, 7014449596। इस पर आप फोन कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको आपका नाम लिखना है, आप किस राज्य से है, कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, कौन सा मीडियम, और उसके अलावा अपना एड्रेस पिन कोड के समेत बताना है।
ठीक है। इसके बाद में आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, जो पेमेंट मेथड है वो बताएगी, और 7 दिन के अंदर 7 डेज आपके पास में पोस्टल जो नोट्स है हमारे वो पहुंच जाएंगे, गारंटी। और इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमारी तरफ से कोई भी कंटेंट आपको भेजा जाएगा तो वो क्वालिटी की सारी कसौटी को पार करके ही आएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर कहता हूं, नर्सिंग के अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो अपने नंबर जरूर शेयर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।